ट्रांसलेशन का अंतिम पार्ट है टेंसेस का। तो ट्रांसलेशन में जो टेंस चल रहे थे उसका अंतिम चल रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लेंगे, एक साथ लेंगे तीनों टेंसेस का। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट का मतलब है काम पूरा हो चुका है, कंटिन्यूअस का मतलब है काम शुरू अभी है, चल रहा है, जारी है। तो मैं इसको इस तरह परिभाषित करता हूँ, काम शुरू होकर जारी रहता है। यही है अलग अलग टेंसेस में। तो हम इसमें क्या देखते हैं, एक टेंस हो गया, रिकॉग्निशन क्या होगी और रूल क्या होंगे, इस बारे में बात करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में कार्य से मैंने शब्द लिखा है। से का मतलब होता है कि समय दिया हुआ है पहले, ये हो गया से। जैसे 2 दिन से, 4 दिन से, 2 घंटे से या 3 बजे से। और वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आएगा। इसी तरह से पास्ट टेंस में से यानी समय और रहा था, रही थी, रहे थे आता है कंटिन्यूअस की तरह। फ्यूचर में से कार्य शुरू होकर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि जैसे शब्द आते हैं। इसमें खास बात क्या है, मैंने बताया परफेक्ट टेंस है इसलिए इसमें थर्ड फॉर्म जरूर है, ये तो आएगी ही आएगी। कंटिन्यूअस है इसलिए इसमें आईएनजी भी आनी चाहिए। तो दोनों चीजों को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम ग्रामर में या ट्रांसलेशन में कैसे यूज करेंगे। तो थर्ड फॉर्म के लिए हमने एक शब्द लिया है जिसको बोलते हैं बी। तो बी की हमने थर्ड फॉर्म लगाई सभी में, बी की थर्ड फॉर्म लगाई है, तो वो हो गई बीन। बी की थर्ड फॉर्म है बीन। तो सभी टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब में परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बीन जरूर आएगी। नंबर एक बात यह है। दूसरी बात है कंटीन्यूअस है तो आईएनजी आना चाहिए, तो मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, ये हमारा रूल होगा। तो प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट आएगा, हैज या हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और बीन सब में रहेगा, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद पास्ट टेंस में सब्जेक्ट होगा, हैज हैव की जगह इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड रहेगी, और बीन सब में आएगा, वर्ब में मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब रहेगी शैल और विल, हैव नहीं। तो शैल रहेगी, शैल या विल, और हैव लगेगा, हैव बीन सब में आएगा, और वर्ब में आईएनजी लगती है। इसमें ये बात है कि हैव बीन सब में साथ ही आएगा, अलग नहीं जाएगा, ये इसकी खास बात है। और थोड़ा सा बता देता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, तो हैज हैव के बाद नोट लगेगा। इंट्रोगेटिव में हैज हैव को पहले लिखेंगे, यद के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड के बाद नोट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे वर्ब में, और इंट्रोगेटिव में हैड को पहले लिख लेंगे। यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो शैल और विल के बाद ही नोट आएगा, हैव के बाद नहीं। तो शैल और विल इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, नोट शैल और विल के बाद आएगा, हैव बीन अपने साथ रहेंगे। अगर इंट्रोगेटिव में क्या पहले आता है तो उसे हम शैल और विल को शुरू में लिखेंगे, और इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम शुरू में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें विशेष बात यह है कि कार्य जारी रहता है लेकिन समय दिया रहता है। तो समय के लिए हम से की अंग्रेजी लगाते हैं। से की अंग्रेजी के लिए हमें क्या करना है, हमने कुछ दो अंग्रेजी है, एक सिंस और एक बिफोर। तो कई बार ये पता चलता है कि निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित के लिए फोर। तो बच्चों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि निश्चित कौन सा और अनिश्चित कौन सा। तो उसके लिए मैंने ये बताया है कि दिन का नाम या महीने का नाम अगर है, दिन का नाम का मतलब संडे मंडे दिया है, तो महीने का मतलब है यानी जनवरी फरवरी दिया है तो सिंस लगाएंगे। वर्ष का अंक, अंक से मतलब है 2006, 2005, 1995 अगर लिखा है तो उससे पहले सिंस लगाएंगे, या कोई डेट लिखी है दिनांक तो भी हम सिंस लगाते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग या नून से पहले भी से की अंग्रेजी सिंस लगाते हैं। और यदि कोई शब्द लास्ट शब्द लगा रहा है और लास्ट के बाद कुछ लिखा है, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 2 ईयर्स, तो उसके साथ भी सिंस का प्रयोग करते हैं। और विशेष बात है यदि बजे लिखा हो, जैसे 5 बजे, 4 बजे, ओ क्लॉक इंग्लिश में आ रहा हो, तो उससे पहले सिंस लगाते हैं। और बाकी इनके अलावा जो कुछ भी आए सबके साथ से की अंग्रेजी फोर लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अलग अलग टेंस के हिसाब से परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे। तो कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं इसमें। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस है, वह 2 घंटे से नहा रहा है, अफर्मेटिव का है। तो ही हैज बीन
बीन लगेगा थर्ड फॉर्म और मैन वर्ब में आईएनजी। ही हैज बीन बेदिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से है तो इसका मतलब 4 आएगा, 4 2 आवर्स हो जाएगा। इसके बाद है हम 4 बजे से खाना नहीं खा रहे हैं, वी हैव नॉट बीन, यानी हैव के बाद नोट लगेगा, बीन ईटिंग फूड सिंस 4 o'clock। सिंस क्यों लगा? क्योंकि इसमें 4 बजे शब्द आ रहा है। ये निगेटिव का एक एग्जाम्पल था। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का। वह 1995 से इस मकान में रह रहा है, तो क्या देखेंगे हम? वह है तो हैज लगेगा, हैज पहले आएगा, इंट्रोगेटिव है। हैज ही बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1995, क्योंकि वर्ष का अंक दिया है तो सिंस लगाएंगे। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस में, तो हैज हैव की बजाय हैड लग जाएगा, बाकी सब पहले की तरह ही है। वह 2 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा था, ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 years। सिंपल सेंटेंस है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी। निगेटिव में हैड के बाद नोट लग जाएगा। चपरासी 10 मिनट से घंटी नहीं बजा रहा था, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? द पियोन हैड के बाद नॉट, हैड नॉट बीन लगेगा सब में। रिंगिंग द बेल कब से? 10 मिनट से, यानी निश्चित समय नहीं है, फॉर 10 मिनट्स। ये सेंटेंस बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव देखते हैं, पिछली रात से यहाँ कौन सो रहा था? इसमें समय दिया है पिछली रात से, ये समय है, और सो रहा था यानी पास्ट टेंस में कार्य जारी था। तो कौन की अंग्रेजी हु इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसके साथ हेड लगाएंगे। हु हैड बीन स्लीपिंग यहाँ हियर कब से? लास्ट के लिए मैंने बताया सिंस लगेगा, सिंस लास्ट नाइट। ये इसका हो गया है। और इसके बाद है फ्यूचर टेंस, उसमें क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल लगाएंगे, हैव बीन सब में लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगी। इसकी सहायक क्रिया है विल या शैल। तो लड़का सोमवार से आपकी मदद कर रहा होगा, फ्यूचर टेंस में जाएगा। द बॉय विल हैव बीन हेल्पिंग यू सिंस मंडे। सिंस मंडे के लिए आया है क्योंकि नाम लिखा है दिन का। राजन 3 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा, तो इसमें क्या होगा? राजन विल नॉट, यानी नोट जो लगेगा शैल और विल के बाद लगेगा। विल नॉट, हैव बीन सब में लगना ही है, हैव बीन, टीच में आईएनजी, टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 days, 3 दिन से है इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, मैं सुबह से आपका गीत क्यों सुन रहा हूँगा। इंट्रोगेटिव का है और क्यों बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले क्यों लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल लगाएंगे। वाई शैल, आई के साथ शैल लगेगा, वाई शैल आई हैव बीन लगना ही है, हैव बीन लिसनिंग सुन रहा, योर सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के लिए मैंने बताया था सिंस का प्रयोग करेंगे। ये आपका हो गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हमने टेंस पूरे कर लिए हैं। आगे की ट्रांसलेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट बात होंगी, वो भी करते रहेंगे। तो आज टेंस का समापन करते हैं।